दोस्तों नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद पाठक मनोकामना ज्योतिष में हाजिर हूँ। प्रस्तुत कर रहा हूँ आज आपके सम्मुख 9 अक्टूबर से जो गुरु वक्री हुए हैं इसका विशेष लाभ। विशेष कौन कौन से इस राशि का लाभ ले सकते हैं वह है तुला राशि, मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि। इन लोगों को इनसे बहुत ही लाभ होने वाला है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि जिस किसी की भी कुंडली में गुरु अच्छी स्थिति में अपनी राशि में अगर अष्टम में हो तो ऐसे जातक को, वो चाहे किसी भी राशि वाले को हो, इस गोचर में भी अगर अष्टम में गुरु आए तो ऐसे लोगों को वसीयत से लाभ होता है। और उस लाभ से जिस लोगों ने, तुला राशि वालों ने, जिन्होंने वसीयत में कुछ लाभ प्राप्त किया है, अचानक बिना कोई कर्म के जो आपको विशेष लाभ हुआ है, उसका फ़ायदा आप 14 मई अगले महीने में आते आते तक विशेष भाग्योदय का द्वार का उदय कर सकते हैं। आप का भाग्योदय हो सकता है, भाग्य का ताला खुल सकता है, किस्मत का ताला खुल सकता है। कुछ ऐसे ही उसको ऐसा निवेश करेंगे, ऐसी उसका कोई रोज़गार धंधा करेंगे जिससे कि आपका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। मित्रों, सभी श्रोताओं दर्शकों को बारंबार वंदन, अभिनंदन। 2025 और नवंबर दिसंबर में क्या होने जा रहा है, अगर आपकी कुंडली में आप जिस राशि के भी हों, अगर राहु मंगल युति आपकी कुंडली में चाहे जिस भाव में हो जाए, उस भाव में जरूर किसी न किसी तरह से दिक्कत देता है। सप्तम भाव का राहु मंगल देता है तलाक योग। शुभ योगों और युति दृष्टि से होता है तलाक योग। लेकिन आपको ये ध्यान देना होगा, इसका जो भी फायदा नुकसान है वो तो मैं बता ही दिया हूँ कविता के माध्यम से। लेकिन यह देखा गया है, अगर आपकी कुंडली में यह योग है तो आप भी इस चीज़ का अनुभव किए होंगे, एहसास किए होंगे, अनुभूति किए होंगे कि जिसमें भी राहु मंगल की युति जहाँ पर जिस भाव में होता है, उस भाव से संबंधित अचानक उस विखंडन पैदा करता है। खास करके आपको अग्नि भय, चोरों से भय, अचानक सब चीज़ अच्छा चलते हुए अचानक हर चीज़ बिगड़ जाना, इस तरह के ये योग देते हैं। ऐसा वर्णन ज्योतिष शास्त्र में आया है। इसलिए ऐसा योग हो तो इसकी शांति अवश्य कर लेना चाहिए। मित्रों, वैसे इस घोर कलयुग में किसी से रहा किसी का सरोकार नहीं, बात करता है सभी स्वार्थ की, करता है कोई किसी का उपकार नहीं। यही घोर कलयुग के लक्षण हैं। बहुत ही जिसकी कुंडली में वंश दर वंश, पीढ़ी दर पीढ़ी जिसके संस्कार संस्कृति अभी आते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, वही इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं। नहीं तो सभी लोग अंधाधुंध आंखें बंद करके 2 नंबर की कमाई के पीछे पड़े हैं। आप जानते हैं, जैसे कोई पूजा आप लोग करवाते हैं, पूजा दुकान जाते हैं तो पूजा वाला कपड़ा दीजिए, वहीं से भगवान आपकी भावना को परख लेते हैं। पहले की पूजा जो होती थी, उस पूजा में अच्छे सब चीज़, अच्छी चीज़ों को समर्पण करने की आदत, स्वभाव, नेचर, प्राकृतिक रूप से आपकी प्रवृत्ति, आपकी प्रकृति ऐसी होती थी कि उस भावना से जुड़ा होता था। अभी एक भला टालने के रूप में करते हैं लोग पूजा, पैसा भी खर्च करते हैं तो फल नहीं मिलता है। क्योंकि जब तक भाव से, जब तक श्रद्धा से, जब पूरे निर्मल मन से किसी जप तप अनुष्ठान पूजा पाठ को आप नहीं करेंगे, तब तक वह फलीभूत नहीं होगा। विश्वासम फलदायकम, जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे वह फल नहीं मिलता है। गुरु सिंह राशि वालों के लिए गुरु जो मिथुन राशि में जाएंगे, अभी तो वक्री चल रहे हैं, वृषभ में हो के 10वें भाव में, तो 9 अक्टूबर से वक्री होने के कारण यह भाग्य से रिलेटेड कार्य को बनाएंगे, अचानक भाग्य को प्रबल करेंगे किसी न किसी रूप में। आप जानते हैं, जब ये पहुंचेंगे आपके एकादश भाव में अगले साल 14 मई को, तो क्या होगा इसका प्रभाव, यह आपके पराक्रम को बढ़ा देंगे। भाई बंधु सगे संबंधी से विचारधारा का अगर टकराव है तो उसमें भी बनाव होने लगेगा और आपके पराक्रम में भी सद्बुद्धि और
सत्कार्य से आपका मन उमंग उत्साह से परिपूर्ण होगा। और एकादश भाव से आप गुरु की 7वीं दृष्टि संतान भाव पर पड़ता है और आपके शुभ योग, आपकी कुंडली में अगर गुरु हैं और एकादश में आए हैं, बलिष्ठ हैं और शुभ दृष्टि में है, कोई क्रूर ग्रह युति नहीं है, तो यह आपको संतान से भी अच्छी खबर देंगे। संतान को कोई नौकरी पेशा रोजगार व्यवसाय उद्योग धंधा, कोई विद्यार्थी लाइफ में है तो देश विदेश जाना आना और उनकी विद्या में विद्यावर्धन बढ़ सकता है और पूरे मनोयोग से विद्यार्थी ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। किसी के यहाँ नवजात शिशु भी पैदा हो सकते हैं गुरु दृष्टि से, गुरु शुभ योग में हो तो। और पिछले जन्म के पुण्य का प्रताप का भी उदय होता है। ऐसे लोगों का आपकी मनोवृत्ति जो है उसमें सात्विकता आस्तिकता श्रद्धा बढ़ जाएगा और कोई न कोई मांगलिक कार्य बनाने का योग बन रहा है। अगले साल कोई मांगलिक विशेष मांगलिक कार्य आपका 100% संभव है कि कुंडली में शुभ योग में है। आपकी कुंडली में कुंभ राशि, तुला राशि, सिंह राशि, मेष राशि, कर्क राशि वालों के लिए यह गुरु वरदान साबित होने वाला है। गुरु पिछले जन्म के प्रताप के पुण्य के उदय से अगले साल मार्च अप्रैल में आप हो सकता है कि बिल्कुल बढ़िया भवन, गृह प्रवेश या वाहन आदि पर विशेष खर्च करके उत्सव मनाएं। इस तरह के बड़े बड़े रोजगार उद्योग धंधा वालों को बड़ा बड़ा फैक्ट्री क्रय विक्रय कर सकते हैं और उसको सुसज्जित कर सकते हैं और उसको बिल्कुल आधुनिकीकरण से आप भविष्य में उससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करेंगे। इस शुभ योगों को आपको जल्दी से जल्दी लाभ ले लेना चाहिए, क्योंकि जिनके लिए 29 मार्च 2025 में शनि जो सत्सयोग बनाकर जिनके लिए चल रहे हैं और जिनके लिए शुभ युति में चल रहे हैं, जिनसे लग्न का मैंने वर्णन किया है, उनके लिए तो अच्छा है और जिस लोग लग्न वालों के लिए खराब है, हानिकर है, जिसके लिए यह पॉजिटिव नहीं है, उनको सतर्क और सावधान हो जाना चाहिए और इसका कोई उपाय परिहार कर लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए। मित्रों, इस तरह से वर्तमान में विष्णु सहस्त्रनाम, श्री रामचरितमानस का पाठ, नवाम पारायण पाठ, हनुमान चालीसा पाठ, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम स गुरुवे नमः का पाठ, 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करना, पीले वस्त्रों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना और केसर युक्त चंदन का धारण करना, यह सब आपको भाग्य में वृद्धि करता है। पीला रुमाल रखना, इस तरह से आप अगर क्रियाकलाप बनाए रखते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा गुरु की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। और बुजुर्ग श्रेष्ठ विद्वान पंडितों को अगर किसी प्रकार के आप हेल्प करते हैं, सहयोग करते हैं, उनके क्रियाकलाप में उनकी गतिविधि और उनकी जो भी धार्मिक कार्य से जुड़े व्यक्ति हैं, ऐसे बुजुर्ग ब्राह्मणों को अगर आप हेल्प करते हैं, सहयोग करते हैं और उनको उत्साहवर्धन करते हैं और उनसे आप आशीर्वाद ग्रहण करते हैं तो आपकी भाग्य की वृद्धि होगी। लेकिन ध्यान रखना है हमेशा एक शर्त पर कि अगर आपके माता पिता गुरुजन पुजारी जन व्यसनी नहीं हैं, निर्व्यसनी हैं, सात्विक हैं, श्रद्धावान हैं, धार्मिक हैं, तो इनका मार्गदर्शन अवश्य आप सुन लीजिए और इनके कथनानुकूल आप आगे बढ़िए तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। शनि भी आपके जब तक 7वें भाव में सिंह राशि वालों के लिए है, उनको आपको गृह निर्माण के लिए पुराने घर को बेचकर नया घर खरीदने का इस तरह के योग बना रहे हैं। इन सब योगों को आप बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। यह योग आपके काफ़ी दिन से अच्छा सहयोग करने के लिए चल रहे हैं और अभी भी नवंबर दिसंबर में आप इसके लिए तैनात रहें। बिल्कुल तत्परता से आप जिस रूपरेखा को, जिस भी योजना को बनाकर बैठे हैं उसको क्रिया रूप में परिणत कर डालिए, क्योंकि शनि जब बैठेगा आपका, जब जाएगा एकादश में 7वें से, तो यह इसकी तीसरी दृष्टि 10वें भाव पर पड़ेगा तो आप में हो सकता है अनमयस्कता आ सकती है, आप में थोड़ी सी मतलब आलस्य आएगा, उदासीनता आ सकती है, कार्य करने के उत्साह में किसी न किसी कारण से अवरुद्ध या उदासीनता के कारण आप कई शुभ अवसर को गंवा सकते हैं। इसीलिए इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपाय करें। जबकि यहाँ का शनि अगर शुभ है आपके लिए तो आपको किसी भी
अंधकारमय कोठरियों से आपको प्रकाशमय कोठरी में, रूम में, घर में ले जाने का कार्य अवश्य करेंगे। चाहे वो बीमारी से संबंधित आप निराश उदास रहे हों, चाहे किसी केस मुकदमा से, चाहे किसी दुश्मन से परेशान रहे हों, अचानक इन सब चीज़ों से आपको निजात मिलने जा रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं। तुला राशि वालों, कुंभ राशि वालों और कन्या मिथुन राशि वालों को शनि का उपाय विशेष करने से ज़्यादा लाभ होगा। मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। फिर इसी तरह के स्नेह प्रकार रखिए और सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। और पहली बार आए हैं तो अवश्य आप सब्सक्राइब कर लें। मैं वाणी को अपने सबको जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, हरिओम तत्सत, जय सच्चिदानंद।